Hello, a very good morning to all of you. Welcome to my channel NG Medicals. In this video we are going to see myopia जो कि एक रिफ्रैक्टिव एरर्स के अंदर में आ रहा है। तो इससे पहले वाली वीडियो में हम लोग ने रिफ्रैक्टिव एरर्स क्या है वो डिस्कस कर लिया था। उसी में सबसे फर्स्ट एरर हमारा मायोपिया है। तो हम देखेंगे आज के मायोपिया होता क्या है। सबसे पहले मायोपिया का मीनिंग क्या है, नियर साइटनेस, या आप इसे शॉर्ट साइटनेस भी बोल सकते हो। ठीक है, तो नियर साइटनेस क्यों बोल रहे हैं, इसको आप ऐसे समझो कि नियर साइटनेस मतलब पास की नज़र, तो मायोपिया मतलब पास की जो नज़र है, जो नियर साइट आई साइट है वो करेक्ट है। ठीक, इसका मतलब प्रॉब्लम कहाँ पे आएगी, दूर की नज़र कमज़ोर है, यानी कि फार साइटनेस इसकी वीक है। ओके, तो मायोपिया एक ग्रीक वर्ड से लिया गया है जिसका मतलब ये निकलता है नियर साइटनेस, यानी कि नियर आई साइट इसकी करेक्ट है लेकिन फार साइटनेस इसकी खराब है। ठीक, नॉर्मली क्या होता है ये मैं आपको रिफ्रैक्टिव एरर्स में बता चुकी हूँ कि जब लाइट एंटर करती है हमारी आइज़ के अंदर तो आपका लेंस अपना साइज़ और शेप चेंज करके क्या करता है, इस लाइट रेज को सीधे आपकी इनर लेयर यानी कि रेटिना पे पहुँचाता है। ठीक है, रेटिना का मेन वर्क क्या है, रेटिना मेनली नर्व से कनेक्टेड होती है। जितना भी लाइट रेज इसके ऊपर आता है वो उसको एज अ मैसेज कन्वर्ट करके ऑप्टिक नर्व के थ्रू ब्रेन के पास पहुंचा देती है। ठीक है, और ब्रेन उसको रीड करके बताता है कि आपने किस चीज़ की इमेज देखी है। इस तरह से काम चलता है। अब प्रॉब्लम यहाँ पे क्या है कि जब लाइट रेज रेटिना पे पहुँचेंगे ही नहीं तो वो उसको रीड नहीं कर पाएगी, वो उसको रीड नहीं कर पाएगी तो वो इमेज फॉर्म नहीं हो पाएगी, यानी कि हमें कैसा दिखाई देगा, ब्लर दिखाई देगा, धुंधला दिखाई देगा। तो मायोपिया में प्रॉब्लम क्या हो रही है कि फार साइटनेस जो है वो वीक है, यानी कि दूर की नज़र कमज़ोर हो गई है। आई थिंक इंट्रो क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे डेफिनेशन। ओके, तो नेक्स्ट डेफिनेशन देखते हैं। तो हम कह सकते हैं कि शॉर्ट साइटनेस है, मतलब यहाँ पे पास की नज़र ठीक से दिख रही है, पास की जो चीज़ें हैं वो आपको विजिबल हैं, क्लियरली हैं। ठीक, क्या हो रहा है, नॉर्मली क्या हो रहा है कि एक पैरेलल रेज यानी कि लाइट रेज आपके आइज़ के अंदर एंटर हो रही है। पैरेलल रेज का क्या मतलब है कि वो एक दूसरे को यहाँ पे क्रॉस नहीं कर रही हैं। अगर आप देखो तो ये आपको स्ट्रेट रेज देखने को मिल रही होंगी। ठीक है, इन स्ट्रेट रेज को ही हम पैरेलल रेज बोल रहे हैं। ठीक, तो पैरेलल रेज एंटर हो रही हैं आई के अंदर, एंटर आपको पैरेलल रेज देखने को मिलेंगी। ठीक, एंटर होने के बाद लेंस उसको बेंड कर देता है। ठीक है, और बेंड करके आगे की ओर झुका करके रेटिना के एक पॉइंट पे पहुंचा देता है। ठीक है, तो किसी भी दूरी की थ्रू, यानी कि कितनी भी दूरी से, दूर एरिया से एक लाइट रेज आ रही है और आपकी आइज़ में फोकस कर रही है। ठीक है, आइज़ में एंटर होने के बाद वो कहाँ जा रही है, इन फ्रंट ऑफ द रेटिना। देखो, ऑन द रेटिना नहीं है यहाँ पे, इन फ्रंट ऑफ द रेटिना, रेटिना के आगे पड़ रही है, रेटिना के ऊपर नहीं पड़ रही है। ठीक, when the accommodation is at rest, accommodation मीन्स होता है लेंस का जो ये है, लेंस के शेप और साइज चेंज होने की जो पावर है उसको हम accommodation कहते हैं। तो इस टाइम पे जब आप फोकस करते हो, ठीक, किसी चीज़ पे फोकस करते हो तो लेंस का शेप और साइज चेंज हो जाता है। ओके, या तो कोई लाइट रेज आपके पास इस तरह से आ रही है, जैसे जैसे वो पास आती रहेगी आपका लेंस अपना साइज और शेप चेंज करेगा। अभी क्या है, नॉर्मली इतनी दूर से लाइट आ रही है, ठीक, और लेंस अपना साइज और शेप चेंज नहीं कर रहा है, वैसा का वैसा ही है, और फिर भी आपको ब्लर दिखाई दे रहा है। तो इन्होंने बोला है कि लेंस ने अपनी तरफ से कोई कोशिश नहीं करी है, नॉर्मली लाइट रेज आ रही थी, ठीक, और वो एंटर कर रही हैं लेकिन वो इन फ्रंट ऑफ द रेटिना पे पड़ रही हैं, रेटिना के ऊपर नहीं पड़ रही हैं, जिसकी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। नेक्स्ट देखते हैं क्लासिफिकेशन। तो मेनली क्लासिफिकेशन 4 पार्ट में डिवाइड है। सबसे पहले है आपका क्लिनिकल क्लासिफिकेशन जो कि खुद में ही 5 पार्ट्स में डिवाइड है। फर्स्ट है आपका सिंपल मायोपिया। सिंपल मायोपिया का मतलब ही यही है कि सबसे कॉमन और सबसे लेस डेंजरस मायोपिया आप इसे कह सकते हो। तो कॉमन है तो सिंपल सी चीज़ है कि ये स्कूल गोइंग चिल्ड्रन में देखने को मिलेगा। क्यों, इस टाइम पे बच्चे क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा मोबाइल्स, पहले के बच्चे क्या करते थे, टीवी वगैरह ज़्यादा देखते थे, अभी के बच्चे क्या करते हैं कि सेलफोन्स, टैब,
लैपटॉप्स बहुत ज़्यादा चलाते हैं, ठीक, तो इस टाइम पे आई साइट वीक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। एक और रीज़न ये है कि रात में बच्चे चुपके से चलाते हैं। इसके अलावा लेट करके एकदम आइस के अपने पास मोबाइल्स वगैरह यूज़ करते हैं, तो इससे क्या होता है कि आई साइट वीक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। बट जैसे ही उनके साथ ये प्रॉब्लम आती है तो क्या होता है कि उनको ग्लासेस प्रोवाइड करा दिए जाते हैं या कॉन्टैक्ट लेंसेज प्रोवाइड करा दिए जाते हैं सूटेबल पावर के। इससे क्या होता है कि उनकी जो आई साइट वीक हो रही थी, अभी स्टार्टिंग थी, वो करेक्ट हो जाती है। तो एक सिंपल मायोपिया क्या है कि सिंपली इसमें थोड़ा बहुत आई साइट वीक हुआ तो करेक्ट कर दिया गया विद द हेल्प ऑफ द लेंसेज और ग्लासेस या स्पेक्स। नेक्स्ट है आपका पैथोलॉजिकल मायोपिया। देखो पैथोलॉजिकल किससे कनेक्टेड है? डिजीज कंडीशन से। पैथोलॉजी जाते हो, ब्लड देते हो, ठीक है, क्यों देते हो? जब डॉक्टर को लगता है कि आपको कोई डिजीज कंडीशन हो सकती है तो वो आपको बोलता है कि जाके पैथोलॉजी में ब्लड सबमिट कर देना। तो पैथोलॉजिकल मायोपिया इज मायोपिया ड्यू टू द डिजीज कंडीशन। ओके, यहीं पे मैंने लिख दिया है रिलेटेड टू द डिजीज कंडीशन। ऐसी कोई भी आई साइट लाइक डिजीज़ है या ऐसे कोई भी आइज़ के डिजीज़ है जिसकी वजह से मायोपिया हो रहा है, ठीक। एग्जाम्पल के तौर पे ग्लूकोमा हो सकता है। ओके, उसमें क्या होता है कि आपकी आइज़ के अंदर जो फ्लूइड होता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक। इसके अलावा कैटरैक्ट हो सकता है जिसको हम लोग हिंदी में मोतियाबिंद भी बोल सकते हैं, ठीक। इन सारी चीज़ों की वजह से क्या हो रहा है, जब दूर की नज़र कमज़ोर हो रही है उसको हम लोग बोल रहे हैं पैथोलॉजिकल मायोपिया। नेक्स्ट है आपका नॉक्चुरल मायोपिया। नॉक्चुरल वर्ड ही निकला है नाइट से, ठीक है। नॉक्चुरल का मतलब क्या है? नाइट। अगर रात में आपको ब्लर दिखाई दे रहा है, ठीक, बाकी दिन में आपको ठीक ठाक दिखाई दे रहा है, दैट इज नॉक्चुरल मायोपिया। इसको हम लोग ट्वाइलाइट मायोपिया भी बोलते हैं। अच्छा, ये क्यों हो रहा है? क्योंकि रात में बहुत ज़्यादा मोबाइल्स यूज़ करने पे या नाइट में लाइट ऑफ करके मोबाइल सेल फोन्स यूज़ करने की वजह से नॉक्चुरल मायोपिया हो रहा है। इसकी वजह से क्यों हो रहा है ये नॉक्चुरल मायोपिया? क्योंकि हमारा जो एक हार्मोन है मेलाटोनिन, जो कि आपको नींद में हेल्प करता है, सोने में हेल्प करता है, आपको नींद आती है तो आपका मेलाटोनिन ही इंक्रीज हो जाता है, ठीक। तो नॉक्चुरल मायोपिया क्या हो रहा है, कब हो रहा है? जब आप रात में मोबाइल चला रहे हो और मोबाइल की रेज जो है वो डायरेक्ट आपकी आइज़ में पड़ रही हैं और आपका मेलाटोनिन क्या हो रहा है? डिस्टर्ब हो रहा है, जिसकी वजह से आपको ब्लर दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट है आपका स्यूडो मायोपिया। स्यूडो मीन्स होता है फॉल्स, यानी कि गलत, ठीक। तो इसका मतलब क्या है कि मायोपिया हुआ नहीं था, बस हमें लगा कि मायोपिया हो गया है, ठीक है, बाय मिस्टेक हमें लगा कि मायोपिया हो गया है, दैट इज स्यूडो मायोपिया। क्यों हो रहा है? देखो, सबसे पहले ब्लड विजन हो रही है टेम्पररी टाइम के लिए, कुछ ही देर के लिए ब्लड विजन हो रही है, ठीक है। इसके अलावा क्यों हो रहा है? इट इज़ ड्यू टू दी लॉन्ग टर्म यूज़ ऑफ द मोबाइल्स एंड स्टडी या लैपटॉप्स या कंप्यूटर्स, बहुत देर तक आप यूज़ कर रहे हो रात में, लॉन्ग टर्म यूज़। तो प्रॉब्लम क्या हो रही है? जो आपकी सीलिया मसल्स है ना, ये सीलिया मसल्स जो हैं वो स्पाज्म हो जा रही हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट हो जा रही हैं और रिलैक्स नहीं हो पा रही हैं, जिसकी वजह से जो लाइट का फोकस है ना वो मैनेज नहीं हो पा रहा है विद लेंस। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया कि आपकी ये जो सीलिया मसल्स हैं ये आपके लेंस का साइज़ और शेप चेंज करने में हेल्प करती हैं, यानी कि लेंस का एकोमोडेशन जो है वो सीलिया मसल्स के हेल्प से या अंडर में होता है, ठीक है। तो जब आप बहुत देर तक ये सब करते हो, यूज़ करते हो, तो सीलिया मसल स्पाज्म हो जाता है, जिसकी वजह से आपका लेंस मैनेज नहीं कर पाता है लाइट को और आपको ब्लर दिखाई देना शुरू होता है। लेकिन ये केवल टेम्परेरी है। जैसे जैसे आपका कह सकते हैं कि आई का सर्कुलेशन प्रॉपर होगा, जैसे जैसे आईज़ को आप रेस्ट दोगे, वैसे वैसे ये ब्लर्ड विजन कैसा हो जाएगा? डिसअपियर हो जाएगा और नॉर्मल आईज़ हो जाएंगे। बट इससे पहले कि ये अपने आप ही रिसॉल्व हो, आप डॉक्टर के पास चले जाते हो और वो आपको कॉन्टैक्ट लेंस वगैरह दे देता है, दैट इज़ फॉल्स मायोपिया। नेक्स्ट आते हैं द लास्ट वन, इंड्यूस्ड मायोपिया। इंड्यूस्ड मतलब कराया गया, ठीक है, ठीक। तो इंड्यूस्ड मायोपिया क्यों हो रहा है? ड्यू टू दी फॉल्स मायोपिया, ठीक। जैसा कि हम सब जानते हैं कि कोई चीज़ को ज़बरदस्ती कराया गया, यानी कि हमने गलत कॉन्टैक्ट लेंस दे दिए, क्योंकि स्यूडो मायोपिया हुआ था, थोड़ी देर के लिए ब्लर विजन हुआ था और कॉन्टैक्ट लेंस दे दिए गए, ठीक, या चश्मा लगा दिया गया।
तब क्या हो गया, उस चश्मे की गलत पावर की वजह से आपके लेंस को क्या हो रहा है, हार्म हो रहा है, जिसकी वजह से परमानेंट आपकी आई साइट वीक हो रही है, डैट इज इंड्यूस मायोपिया। सो अगला क्लासिफिकेशन हम लोग नेक्स्ट में डिस्कस करेंगे। आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा।